नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन की जो विजिट हुई है रिसेंटली इंडिया में उसके बारे में। हाल ही में आप देख सकते हैं पीएम मोदी मीट्स रशियन प्रेसिडेंट पुतिन सेज इंडिया का जो रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो लगातार ग्रो कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर क्या एमओयू साइन हुए हैं। एमओयूज का मतलब है बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दो पार्टीज एग्री करती हैं किसी एक कॉमन चीज पे, पर ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं लीगल बाइंडिंग नहीं होते, बट विलिंगनेस दिखाते हैं कि दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट एक चीज को करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा, एमओयूज आर नॉट लीगली बाइंडिंग। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया रशिया रिलेशनशिप। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया रशिया 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन डायलॉग वॉज हेल्ड एट व्लादिवोस्तोक। जो 2+2 डायलॉग था वो पहली बार व्लादिवोस्तोक में हुआ था। 2+2 डायलॉग बेसिकली है क्या, जिसमें आपका एक दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोनों, यानी इंडिया से हम बात करें तो एस जयशंकर साहब अभी के करंट, और आपके राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, ये लोग मिलेंगे जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर होंगे और रशिया के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होंगे उनके साथ। ऑलराइट, सो ये होता है 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्री डायलॉग। सेकेंड ऑप्शन है इंडिया रशिया 20th एनुअल समिट वॉज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। जो 20वीं एनुअल समिट थी इंडिया और रशिया की, वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। आपको आंसर देना है, ए सही है, बी या दोनों सही है या दोनों गलत। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए समझेंगे कि मामला क्या है। व्लादिमीर पुतिन हाल ही में 21st, याद रखिएगा मैंने आपसे एमसीक्यू में 20th पूछा है, यहां पर बात करें 21st रशिया इंडिया एनुअल समिट जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई है मंडे को, यानी कल ये आपकी समिट देखने को मिलती है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है इंडिया रशिया रिलेशनशिप में, क्योंकि सेकेंड टाइम जो रशियन प्रेसिडेंट है वो बाहर निकले हैं, इन पर्सन किसी से मिलने गए हैं। पहली बार गए थे जो बाइडेन से मिलने, जहां पर हुआ था जेनेवा में, ये मीटिंग हुई थी यूएस प्रेसिडेंट के साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। और सेकेंड टाइम कोविड-19 के बाद ये मिल रहे हैं हमारे पीएम मोदी साहब से। ऑलराइट, चलिए क्या कहना है दोनों का। पुतिन साहब की बात करें तो उनका कहना है कि इंडिया हमेशा से लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड रहा है रशिया का। जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड है वो लगातार ग्रो कर रही है, और इस साल तो 38%, 38% से ग्रो कर गई है। और हमारे जो इंडिया की जो मिलिट्री पावर है उसको बहुत बड़ा मानते हैं रशियन प्रेसिडेंट, और कहते हैं कि इंडिया और रशिया मिलके, और उनकी जो मिलिट्री पावर है वो उनका कोई मुकाबला नहीं अगर इंडिया और रशिया मिल जाए तो। साथ ही में यहां पर बात की गई कि वेरियस सेक्टर्स में इंडिया और रशिया दोनों साथ में काम कर रहे हैं, एनर्जी की बात करें या स्पेस सेक्टर हो। वहीं पर पीएम मोदी साहब का कहना है कि जो पिछला जो दशक गया है, इन दशकों में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले हैं। अलग अलग देश मेजर पावर बन के सामने आ रहे हैं। राइट, तो ये होता है जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं, मतलब यानी पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में जो भी बदलाव आए हैं। उसके बावजूद भी भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं और हमेशा से एक जैसे ही रहने वाले हैं, और इनफैक्ट फ्यूचर में अगर हम बात करें तो ग्रो ही करेंगे। ऑलराइट, सो ये दोनों देशों का कहना है। मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेंगी, पर अंदर क्या चलता है हमें वो डिप्लोमेसी को समझना है। ऑलराइट, चलिए वाई व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट इज सिग्निफिकेंट। अगर हम बात करें पुतिन साहब की जो विजिट थी वो सिग्निफिकेंट, वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखिए इंडिया और रशिया के रिश्ते हमेशा से बहुत ही मजबूत रहे हैं। रशिया ने टाइम एंड अगेन ये साबित किया, और भारत ने भी ये साबित किया है कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसी के बीच यहां पर इंपॉर्टेंट ये इसलिए बनता है क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिलते हैं डिफेंस टाइज। भारत के पास जो भी मेजर आप डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, सारे कहां से आते हैं, आपके रशिया से ही आते हैं। राइट, दूसरा है बायलैटरल ट्रेड, फिर है एटॉमिक एनर्जी, देन स्पेस कोऑपरेशन की बात करें, देन इंडियन कम्युनिटी जो रशिया में बसती है जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसके बारे में बात करें, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, या एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन के बारे में। दोनों ही देश हमेशा से टेररिज्म का विरोध करते आए हैं। राइट, सो उसके फील्ड में कोऑपरेशन की बात करें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। इन सब पे एमओयू साइन होने, एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए समझेंगे कि यहां पर क्या क्या डील्स हमें देखने को मिलती हैं। इंडिया रशिया साइन ट्रेड आर्म्स डील ड्यूरिंग पुतिन विजिट टू न्यू दिल्ली। यहां पर अगर हम बात करें तो 28 एमओयूज यहां पर साइन हुए। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमओयूज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहां हमें देखने को मिलता है,
जिसमें भारत का डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विद काउंटर पार्ट रशिया का कौन सा है, फेडरल सर्विस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दूसरा एग्रीमेंट यहां देखने को मिलता है डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम। आपने सुना होगा AK-203 राइफल्स हम लोग रशिया से एक्वायर कर रहे हैं, यानी हम डायरेक्टली परचेज नहीं कर रहे। ये जो भारत का विजन है, पीएम मोदी साहब का विजन है आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया, तो ये यूपी के अमेठी में ही बनाई जाएंगी AK-203 राइफल्स। ऑलराइट, चलिए आगे बात करें तो यहां पर रिसर्च एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पस के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इन ऑल अगर हम बात करें तो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एमओयू साइन हुआ है। अगला एमओयू है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में और बैंक ऑफ रशिया के बीच में इन द फील्ड ऑफ रिस्पॉन्डिंग साइबर अटैक्स। जो साइबर अटैक्स होते हैं आजकल, टेररिज्म का जो मॉडर्न फॉर्म आया है, साइबर के माध्यम से अटैक करना, राइट, और टेररिज्म को स्प्रेड करना, उसमें आरबीआई और बैंक ऑफ रशिया दोनों मिलकर काम करेंगे। अगला बात करें तो स्पोर्ट्स फील्ड में भी हमें देखने को मिलता है एक एमओयू, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंफाल एंड रशियन इंटरनेशनल ओलंपिक यूनिवर्सिटी सोची रशिया के बीच में। ये देखिए, ये जो एमओयूज होते हैं इसमें क्या होता है, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आपने देखा होगा जब ओलंपिक्स के लिए भारत का जो खेमा गया था, भारत की टीम गई थी, बहुत सारे प्लेयर्स ट्रेनिंग कहां लेते हैं, रशिया में इनकी ट्रेनिंग चलती है, राइट। सो इसलिए ये एमओयूज इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो एमओयू है वो है क्रूड ऑयल सप्लाई एग्रीमेंट को लेके। जो क्रूड ऑयल है, जो रोसनेफ्ट, आपकी रशिया की जो एजेंसी है रोसनेफ्ट, और इंडिया की जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। आगे बात करते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन सेचनोव यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टू प्रमोट कोऑपरेशन इन लाइफ साइंसेज। यहां पर आप बात करें नैनो मेडिसिन की बात करें, रीजेनरेटिव मेडिसिन की बात करें, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बायोमेडिकल साइंस, ट्रांसलेशनल मेडिसिन, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च। ये इंडिविजुअली क्या होती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेडिकल फील्ड में भी यहां पर हमें एमओयू साइन होते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, न्यू ड्रग यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप के को लेके यहां पर एमओयू ये साइन हुआ है। आगे बात करें, एग्रीमेंट बिटवीन रोसनेफ्ट एंड ओवीएल लेड इंडियन कंसोर्टियम ऑन ट्रेनिंग कोऑपरेशन। हमने बात करा रोसनेफ्ट और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, पर उनके बीच में जो एक दूसरे को ट्रेनिंग दी जाती है उसके ऊपर भी यहां पे हमें एमओयू देखने को मिलता है, टू प्रोवाइड एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑलराइट, अगला एमओयू जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है पावर और स्टील सेक्टर के बीच में भी हमें यहां पर एमओयू देखने को मिला। जब मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर पुतिन की जो विजिट है वो सिग्निफिकेंट क्यों है, उन सभी चीजों को लेकर यहां पे एमओयू हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नजर में रखने चाहिए कि इंडिया और रशिया एनुअल समिट लास्ट टाइम कब हुई थी, सितंबर 2019 में हुई थी। 2020 की जो समिट थी वो पोस्टपोन हो गई थी कोविड-19 पैंडेमिक को लेके, राइट। तो ये जो 2020 की थी ये थी आपकी 20th एनुअल समिट, और ये जो 2019 में हुई थी दैट वाज 19th एनुअल समिट। और ये ऑल्टरनेट चलता है, एक बार दिल्ली में होगी तो एक बार व्लादिवोस्तोक में होगी। क्लियर है बात। इस बार कहां हुई है, 21st आपके दिल्ली में हुई है, तो 20th कहां होनी थी, व्लादिवोस्तोक में, तो 19th कहां हुई होगी, न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, कहां पर, न्यू दिल्ली में। चलिए देखिए, इंडिया रशिया एनुअल समिट वाज लास्ट हेल्ड इन सितंबर 2019। पीएम मोदी विजिटेड व्लादिवोस्तोक, तो 19 वाली हुई है आपकी व्लादिवोस्तोक में, क्योंकि 20 वाली आपकी कैंसिल हो गई थी, इस वजह से ये जो अगली समिट हुई है वो ही आपकी न्यू दिल्ली में। क्लियर है बात। चलिए, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया रशिया 2+2 डिफेंस डायलॉग कहां देखने को मिला है, हमें न्यू दिल्ली में ही मिला है। 21st समिट के साथ पहली बार ये 2+2 डायलॉग हमें देखने को मिलता है। क्लियर है बात। चलिए, यहां पर हमारे एमसीक्यू का आंसर क्लियर हो जाता है। पहला एडिशन कहां देखने को मिला आपको, व्लादिवोस्तोक में नहीं मिला, ये मिला आपको न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, 2021 में। अगला है, इंडिया रशिया 20th एनुअल समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। रॉन्ग, 21st हुई है, और 20th एनुअल समिट तो जो व्लादिवोस्तोक में होनी थी क्या हो गई थी आपकी न्यू दिल्ली में होनी थी, ये आपकी पोस्टपोन हो गई थी। ऑलराइट, व्लादिवोस्तोक में 2019 की समिट हुई थी। तो यहां पर हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू, यानी ना पहला सही है ना दूसरा सही। आशा करता हूं आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।